सिरसा जिला में धान और बाजरे की सरकारी खरीद जारी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में धान और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, जिस वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार धान का रेट भी कम है। किसान इस बार सरकार और प्रशासन द्वारा फसल की बिक्री के लिए किए गए प्रबंधों के प्रति संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं मजदूरों का कहना है कि किसी भी फसल का साफ सफाई का कार्य वे लोग करते हैं, लेकिन कई बार किसान गीली फसल लेकर मंडी में आते हैं या फिर कभी बारिश की वजह से फसल भीग जाती है, जिसके बाद फसल को वे लोग दोबारा से सुखाते हैं, जिसकी मजदूरी उनको केवल एक बार ही मिलती है। मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। वहीं सिरसा मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट। सिरसा जिला में धान और बाजरे की सरकारी खरीद जारी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों में धान और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, जिस वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार धान का रेट भी कम है। किसान इस बार सरकार और प्रशासन द्वारा फसल की बिक्री के लिए किए गए प्रबंधों के प्रति संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं मजदूरों का कहना है कि किसी भी फसल का साफ सफाई का कार्य वे लोग करते हैं, लेकिन कई बार किसान गीली फसल लेकर मंडी में आते हैं या फिर कभी बारिश की वजह से फसल भीग जाती है, जिसके बाद फसल को वे लोग दोबारा से सुखाते हैं, जिसकी मजदूरी उनको केवल एक बार ही मिलती है। मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। वहीं सिरसा मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मार्केट कार्यालय मार्केट कमेटी सिरसा अपना बाहर बोर्ड लगा देना, कोई कार्यालय अपना या तो जो बाहर अपना बने ना उसे लिखा दो, जो सज्जा बना नहीं वाला है जो इन्ना कोले आउंदी है जी ग्रांट आउंदी है, ग्रांट आउंदी लगवा लगा लगवा दे थोड़ा ही लगवा दे जिन्ना कोले अपन कलेक्शन दे रहे हैं वो आईडिया शेयर में ला दूंगा। तुम जा रहा है वो तो नहीं जा रहा उनको क्या हुआ देख लो तो मैंने जनाब दोनों क्लास करना है। पहले तो धान 2-3 दिन नहीं बिकता था, आप घंटा पहले लेके आओ, पक्का लगा और बोली हुई चलो घर, 2 घंटे में जमींदार फारिग हो जाता है। तो मैं तो गुआर लेके आया हूँ जी, आज अभी आधा घंटा पहले लेके आया हूँ, आपके सामने पंखा लग रहा है जी, और बोली आने वाली है और 2-3 घंटे के अंदर फारिग होकर घर चले जाएंगे जी। सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी दिखी? बहुत बढ़िया है जी, अभी फसल तो बहुत बढ़िया बिक रही है, लेकिन अब क्या करें जी, रेट तो गुआर का बहुत कम है जी। पैदावार है 2 क्विंटल किले की जी, तो 5,000 बाउंस बिक रहा है जी। 5,000 बाउंस में देखो आप 1 किले का 10,000 रुपये टोटल हो गया, उसमें खर्चा है और बुआई है, खाद डाली है, उसमें कटाई सब अंदर ही है, उसके अंदर देखो कितनी बचत है किसानों को। बारिश इस बार हुई नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, देखो अभी भी 10वां महीना आधा निकलने को है और फिर भी कितनी गर्मी है। तो इस बार सरसों की बिजाई भी लोग लेट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है, डर लग रहा है जी। तो ये है देखो जी, पीछे ही अपने जो बारिश हुई नहीं, इसका नरमे की पैदावार बहुत कम है और गुआर की तो बिल्कुल ही खत्म है जी। नरमा भी इस बार 2 से 4 क्विंटल किले का निकल रहा है जी, इससे नरमा भी नहीं है। ठंडी की सुविधाओं से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है जी, देखो जी बढ़िया सेट बने हुए हैं, पंखे लगे हुए जी, और अंदर ठंडा पानी है बढ़िया जी, चाय पानी की पूरी व्यवस्था है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। धान लगे हैं जी अपना 1692 जी। व्यवस्था किस तरह की? ठीक है जी, हुण तक गिरा था, हजे तक पता लगूगा जो भीड़ होगी अगे धान आऊगा। एकड़ तो हजे थोड़ा आया, उदों पता लगेगा जी, जो मान ला धान का जोर पऊगा उदों पता लगूगा व्यवस्था का भी क्यों जी है क्यों जी नहीं। हाँ पहले भी आप धान लेकर आते रहे हो, पिछले साल भी हाँ जी, इस तरह की व्यवस्था थी?
कोई दिक्कत आती है जब ज्यादा संख्या में धान आ जाती है, ज्यादा किसान आ जाते हैं फसल लेके? ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਵਿਹਲੀ ਮੰਡੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਘੜੀ। ਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ। तो अब किस तरह की व्यवस्था है? अब ठीक है? अब तो ठीक है जी, एक सही है जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ धान ही कम है जी। धान आपका इजिली बिक रहा है, आराम से बिक रहा है, सही रेट पे बिक रहा है? नहीं जी, पिछले मंदा जी, क्या 500-700 रुपये मंदा जी। अब पिछले सालों में पिछले जी 2900-3000 तक। पिछली बार कह रहे हैं पिछले गड़े का 3700 बिकता था। झाड़ भी कम है जी, गर्मी गुर्मी के कारण ना झाड़ भी कम है, वजन कम निकलता है। फसल में भी फर्क है? हाँ जी, सारा ही फर्क है जी। मंडी में यहाँ पे हम मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो गेट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे पशु जैसे आते हैं, ये सारा जितना भी थोक वगैरह रहते हैं, बोरियां रहती है, ये हमारे जिम्मे होती है सारे, जब तक लिफ्ट नहीं होता ये सारे हमारी जिम्मेवारी होती है। तो गाय परेशान करती है हमें बहुत ज्यादा। एक यहाँ पे मजदूरी जैसे काफी सालों से तकरीबन 1 रुपये कुछ पैसे ही बढ़ी है 7-8 सालों में। और जिम्मेदारों का फसल का रेट है जो भी है सब कुछ बढ़ता रहता है, पर हमारी मजदूरी नहीं बढ़ती। हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि भाई हमें मजदूरी ढंग से मिले, ठीक है। ये जैसे हमारे डबल पंखे लगा देते हैं, उसकी मजदूरी हमें नहीं देते। ढेरी को एक बार पंखा लगता है, दूसरी बार पंखा लगाते हैं, उसकी मजदूरी नहीं मिलती। जैसे कुछ किसान गिल्ली फसल लेकर आते हैं या बारिश में फसल गिल्ली हुई होती है तो आपकी मेहनत दोबारा लगती है? हाँ जी, दोबारा लगती है, पर वो मेहनत का पैसा हमें नहीं मिलता। उसको सुखाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। पंखा भी दोबारा, जैसे मशीन होती है, ड्रेसर मशीन होती है, उसके अंदर घेरते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसका हमें कुछ नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती है। ऐसे फिलहाल मंडी में PR आ रहा है और एक 1509 आ रही है। और जो PR है वो लगभग 12,000 कुंटल के आसपास आ चुकी है। और जो आगे जो अपना 65,000 कुंटल के आसपास बासमती 1509 क्वालिटी आ चुकी है। तो बाकी मंडी में साफ़ सफाई व्यवस्था ओके है, बिजली शौचालय सड़कें साफ़ सफाई ओके करा रखी, टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं। फिर भी कोई कमी आ रही है तो उसको दूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को ये हिदायतें दे रही है अपना माल सुखा के लाएँ, और आड़तियों को ये कहा है भी अपना माल जो है झरने में जार के फिर उसको बेचें ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत ना आए। हाइब्रिड को लेकर भी कुछ आ रही डिमांड? हाइब्रिड को कुछ नहीं, अभी ये क्वालिटी आई है देखो, बाकी परचेज एजेंसी इसके बारे में ज़्यादा बता सकती है। फिलहाल मेरे सामने कोई ऐसी वो उसका इशू आया नहीं, वो आएगा तो फिर उसका कोई निवारण किया जाएगा बैठ के। अभी शुरुआती है? अभी शुरुआत ही हुई है समझो, अभी पीक मतलब इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक आना शुरू हो जाएगा। अभी माल मंडी में कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, जब कोई दिक्कत आने लगेगी तो उसको ठीक करवा दूँ। उठान को लेकर भी उठान की अभी इनके मिलें अलॉट हुई थी, 2 दिन पहले इनकी हड़ताल थी मिल वालों की, उनके कुछ अपने इशू थे, वो इशू हो सकता है इनके सॉर्ट आउट हो गए, तो उसके बाद अब ये मिलें अलॉट कर देंगे। मिल अलॉट होने के बाद जैसे ही माल ये उठान होगा उसकी रिपोर्ट लेके मैं आपको बता दूंगा इतना माल उठ गया। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।